भारत के सरपरस्त फितना खवारिज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फितना खवारिज ने 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। खवारिज ने कैंप के हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की नापाक अज़ाइम को बर वक्त नाकाम बनाया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दिया, जिसके नतीजे में दीवार गिर गई और करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल एक मस्जिद और मकामी शहरियों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक 15 बेगुनाह मकामी शहरी, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, शदीद ज़ख्मी हो गए। फोर्सेस ने नहायत बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम 4 खवारिज को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें हवालदार मोहम्मद वकास, नायक खान वेस, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल हैं। शिमाली वजीरिस्तान हमले पर पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में कायम ख्वारिज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती का नतीजा है। ये कार्रवाई अफगान तालिबान रजीम के दावे की नफ़ी है। अफगान तालिबान रजीम ऐसे दहशतगर्द गिरोहों की अदम मौजूदगी का दावा करते हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम से तवक्को करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। अफगान तालिबान रजीम ख्वारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। ISPR का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुक़द्दम है। पाकिस्तान इन ख्वारिश और इन सहूलतकारों का ताक़ुब और ख़ात्मे का हक़ महफूज रखता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। एक बयान में मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके फितना खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी होने वाले 15 शहरियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, बहादुर सपूतों ने जान देकर फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। शहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ मौसम की बात करें तो बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फ़बारी का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद है। चागी, नौशकी, वाशिक, पंजगोर, केच, गवादर, कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला ज़ियारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। हरनाई, चमन, मूसखेल और योब में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी मुतवक्की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में भी ट्रैफिक की पाबंदियों के बायस हेलमेट की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया कि ट्रैफिक चालान के साथ ट्रैफिक एजुकेशन पर भी जोर दिया जाए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जौदत नदीम से जानते हैं। जी, मुल्तान में भी जो चालान की सख्ती के बाद से सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल सवालों के लिए ख़ास तौर पे जो हेलमेट है वो ज़रूरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्तान में जो हेलमेट्स की मार्केट है उसमें हेलमेट्स की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले जो हेलमेट्स 800 रुपये का फ़रोग किया जाता था उसकी कीमत अब 3500 रुपये में फ़रोग उसको किया जा रहा है। इसी तरह से दीगर अगर इम्पोर्टेड जो यहाँ पे हेलमेट्स मिल रहे थे पहले 4000 रुपये की, उनकी कीमत अब 12000 रुपये के हिसाब से फ़रोग किया जा रहा है। इधर हमें लेने आए थे हेलमेट जो सा 500 का हेलमेट है वो 2500 का बिक रहा है। अब बताओ, अब गरीब बंदे की 1200 रुपये दिहाड़ी है, वो 3000 रुपये का हेलमेट कैसे लेगा। हेलमेट तो भाईजान बहुत तोबा की हुई है, इन लोगों ने बहुत ओवर चार्जिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 800 का हेलमेट है वो 3200-3300, जो 2000 का हेलमेट था वो 6000 का था 15000 का। यहाँ पे जब हमने मार्केट घूमी तो यहाँ पे ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे अफराद जिनसे हम मिले उनसे बात की, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि उनको पहले तो 5000 रुपये का चालान किया जाता है और उस वक्त उनको ये कहा जाता है कि आप फौरी तौर पर जो है हेलमेट ख़रीदें। उनकी तारीफ से ये भी मुतालबा किया गया है कि जब चालान किया जा रहा है तो ना सिर्फ उनको एजुकेशन दी जाए कि रोड सेफ्टी की ज़रूरी क्यों है, बल्कि उनको हेलमेट की जो अफादियत है उसके हवाले से भी बताया जाए। अगर अदाद शुमार के हवाले से बात करते चलें तो पिछले एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 1800 के करीब FIR जो है वो मुल्तान में दर्ज की गई हैं। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद का जो जुर्माना है वो यहाँ पे शहरियों की जानिब से भरा गया है। जी।
पेशावर के मौसम की बात करें तो पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में बारिश जबकि बालाई अजला में बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। उरूबा इब्राहिम इस हवाले से तफसीलात आगाह करेंगी। जी, पेशावर में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क है, हल्की धुंध भी छाई हुई है। इसके अलावा हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है जिसके बायस सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में हल्की बारिश का इम्कान है जबकि बालाई अजला में बारिश समेत बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। बर्फबारी के बाइस बालाई अजला में रोड फिसलन का शिकार हो सकते हैं जबकि कुछ मकामात पर रोड बंद होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाइस बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है और लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर किया गया है। इस हवाले से पीडीएमए ने मुतल्लिका इदारों और जिली इंतजामिया को अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब पेशावर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया है जो कि काफी मुज़र सेहत है। जी, सदर आसिफ अली जरदारी आज से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे जिनमें पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तामीर नौ के शोबों में ताउन पर भी बातचीत मुतवक्की है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने क्लब चौक GOR के गेट पर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 8 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जबकि शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्जिमान को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी किया। इस केस में 56 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। केस का मुकदमा थाना रेसकोर्स पुलिस ने 10 मई 2023 को दर्ज किया था। लाहौर में 9 मई के 5 मुकदमात के फैसले सुनाए जा चुके। शाह महमूद कुरैशी को 5 मुकदमात में बरी किया जा चुका जबकि मज़ीद 3 मुकदमात अभी जारी हैं। मानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने का इम्कान। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडयाला जेल में हुई थी। तोशाखाना 2 केस में शहादतें, मुल्जिमान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल हैं। इस्तग़ासा के जवाब दाखिल कराने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने काबीना इजलास से खिताब में NFC फंड्स रिलीज़ होने का मसला उठा दिया। कहा माली साल 2025-26 में NFC के तहत फंड्स अब तक रिलीज़ नहीं किए गए जिससे कबायली अज़ला में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। पुरअमन सियासी कारकुनों और अरकान असम्बली पर तशद्दुद जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। वफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में भत्ताखोरी पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। बैरून मुल्क भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया। कराची में ताजिरों को ज़्यादातर बैरून मुल्क से ही भत्ते की कॉल्स आती हैं। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 50 से ज़ायद भत्ताखोर गिरफ्तार किए जा चुके। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, उनसे जानते हैं। कराची में बिल्डर्स और ताजिरों की शिकायत के बाद भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बैरून मुल्क भत्ताखोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से राब्ता किया गया है। शिकायत की कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर है। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला
पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को। SSP SIU डॉक्टर इमरान का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस साल अब तक 50 से ज्यादा भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि कमोबेश 170 शिकायत मौसूल हुई हैं। जुमे की सुबह भी एक भत्ताखोर मुकाबले में मारा गया, जिसके मोबाइल फोन से मुख्तलिफ ताजिरों के न सिर्फ फोन नंबर मिले बल्कि वो डेटा भी रिकवर किया गया जिसमें उसने भत्ता तलब किया था। बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम आबाद ने जिन 10 केसेस का जिक्र किया है उनमें से सिर्फ 3 वाकयात के मुकदमा दर्ज कराए गए, जबकि 5 के बारे में कभी आगाह नहीं किया गया। 2 केसेस चंद रोज कबल ही पेश आए जिन पर काम शुरू कर दिया गया है। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के रिहायशी अफराद गुज़श्ता 1 माह से पासपोर्ट के हुसूल के लिए परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि ऑफिस इंचार्ज के तबादले के बाद साइलिन को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में आदम खान वज़ीर अपडेट करेंगे। जी, जिला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता 1 माह से वाना पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज के तबादले के बाद साइलिन की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ वही पासपोर्ट दिए जा रहे हैं जिनके तमाम मराहिल पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। तमाम नए पासपोर्ट के अजरा का अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। इस सिलसिले में जियो न्यूज ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा इस्माइल खान से राब्ता किया तो उन्होंने जियो न्यूज को फोन पर बताया कि वाना पासपोर्ट ऑफिस इंचार्ज की तैनाती का मामला इनके दायरे अख्तियार में नहीं आता। ये डीजी पासपोर्ट इस्लामाबाद के डोमेन में आता है। मैं यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। ये वाना के पासपोर्ट ऑफिस है और यहाँ के जो मैनेजर है या इंचार्ज है ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नए पासपोर्ट लोगों को नहीं बना रहे हैं। दूसरी जानिब वाना पासपोर्ट ऑफिस में आए रोज दर्जनों शहरी दूर दराज इलाकों से आते हैं, मगर काम न होने के बायस मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर है। शहरियों ने वफाकी वजीर दाखिला, डीजी पासपोर्ट इस्लामाबाद और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेकर वाना पासपोर्ट ऑफिस में दोबारा तैनाती का अमल यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों के मुश्किलात का अजाला हो सके। जी, राजनपुर, कचरा, कराची और कचरा जमाल में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस की फायरिंग से मजीद 3 डाकू हलाक। ऑपरेशन के दौरान अब तक हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन 5वें रोज़ भी जारी है। राजनपुर के कचरा, कराची और कचरा जमाल में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DPO मोहम्मद इमरान के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से मजीद 3 डाकू हलाक हो गए और कई डाकू शदीद जख्मी हैं। ऑपरेशन के दौरान अब तक हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। पुलिस की जानिब से डाकुओं को रेस्क्यू करने आने वाली कश्ती पर ड्रोन से हमला किया गया। कश्ती पर सवार डाकुओं के मारे जाने की इत्तलात हैं। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस मुश्तरका तौर पर कर रही है। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश के बायस 27 ओवर्स फी इनिंग्स के मैच में बांग्लादेश की टीम 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बारिश के बायस मैच फी इनिंग 27 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। बांग्लादेश अंडर-19 की टीम 26.3 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट हो गई। समीउन बशीर 33 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल सुबहान ने 4 और हुज़ैफा हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उस्मान खान ने 27 रन बनाए। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत की अंडर-19 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। 29वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ पे मोहम्मद जुबैर टॉप पोजीशन पर हैं, जबकि शबीर इकबाल 4 अंडर पार खेलकर दूसरे नंबर पर आ गए। चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ अमेचर्स कैटेगरीज के मुकाबले भी शुरू हो चुके। चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी प्रोफेशनल कैटेगरीज में मुकाबले हुए। शबीर इकबाल दोनों रोज 4 अंडर पार खेलकर दूसरी पोजीशन पर आ गए। मिनहाज मकसूद सिर्फ 3 अंडर पार खेल सके, वो तीसरी पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद जुबैर ने दूसरे रोज सिर्फ 4 अंडर पार खेला, लेकिन वो अब भी 134 के स्कोर के साथ टॉप पर हैं, जबकि टॉप गोल्फर अहमद बेग दूसरे रोज भी ज्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा न कर सके। 1 ओवर पार खेलकर वो 10वें नंबर पर चले गए। गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज एमेचर कैटेगरीज के मुकाबले भी शुरू हुए, जिसमें सादिक हबीब पार स्कोर खेलकर टॉप पोजीशन पर है, जबकि उमर खालिद 1 ओवर पार के साथ दूसरे और वजाहत अली 5 ओवर पार के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
14वीं लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप में मज़ीद 3 मैचेस के फैसले हो चुके हैं। लाहौर पोलो के ज़ेर एहतमाम 14वीं लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैट्रन्स कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। चौथे दिन 3 अहम मैचेस खेले गए, जिसमें FG आसियान, डायमंड और मास्टर्स ब्लैक की टीमें फातेह रहीं। पहले मैच में FG आसियान की टीम ने BN को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। दूसरे मैच में डायमंड ने FG दीन पोलो को 4-6 से हराया। तीसरे मैच में मास्टर्स ब्लैक और इजाज शेखू के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। मुकर्रर चारों चक्करों में मैच 8-8 गोल से बराबर रहा। सडन डेथ में मास्टर्स ब्लैक ने गोल करके मैच 8-9 से जीत लिया। सक्कर में महकमा एक्साइज और पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। महकमा एक्साइज, डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र और बगैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स, बगैर नंबर प्लेट, प्रिंटेड शीशों वाली गाड़ियों समेत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सक्खर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर नाके कायम करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ऐसी गाड़ियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, टेंटेड ग्लासेस हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, तो जो नंबर प्लेट यूज ही नहीं कर रहे, ये सारी क्राइम के साथ चीजें लिंक करती हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी इसी तरह की गाड़ियां, इस तरह की व्हीकल्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके और जो भी क्राइम है वो कर सके और उसके बाद उनको कोई ट्रेस ना कर पाए। हम ये लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और हम इसके ऊपर प्रॉपर जो लीगल एक्शन है वो भी ले रहे हैं। नंबर प्लेट जो है वो पुरानी चल रही है, अभी अजरक वाली आ गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। गाड़ी हम अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जब तक वो टैक्स अदा नहीं करता है तब तक हमें वो वापस नहीं करते हैं। जिलाई पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में जारी सेफ सिटी मंसूबे की तकमील के साथ ही ई चालान सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फ़ौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं और उसके बाद गजा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान ने अमरीका को इस बात पर अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान गजा में अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़ौजी दस्ते भेजेगा। इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसने गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने या कम अज़ कम उस पर गौर करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और उनके बाद ही हम किसी मुल्क से ये कह सकेंगे कि वो गजा अमन मंसूबे के लिए अपनी खिदमात पेश करे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद में मारूफ शायर शेख अयाज के नाम से मंसूब 3 रोज़ा अयाज मेलों का आगाज़ हो गया है, जिसमें मुल्क भर से दानिश्वरों, अदीबों, फिल्म कलमकारों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात शिरकत कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में अयाज मेलों का इफ्तिताह सिंध के वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने किया, जिसके बाद मेले का आगाज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम से हुआ। अयाज मेलों के पहले रोज मुनक़िद होने वाले सेशंस में मारूफ ड्रामा नवीस, मुसन्निफ और शायर असगर नदीम सैयद, सहाफ़ी आसमा शिराजी, मेहताब अकबर राशदी और दीगर ने जनूबी एशिया की तारीख, सिंध की वहदत, तबक़ाती निज़ाम, इनकलाब, जमहूरियत और आमरीत के तनाजुर में शेख अयाज की शायरी पर रोशनी डालते हुए इजहार ख्याल किया। शेख अयाज मुझे इस खित्ते का वाहिद शायर मालूम होता है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान की कल्चरल हेरिटेज और जेनेटिक विजडम को अपनी शायरी में समोया हुआ है। शेख अयाज की जमहूरियत पसंदी वो 1 यूनिट के खिलाफ हो, वो फिस्ताइयत के खिलाफ हो, वो उस वक्त की उन कुव्वतों के खिलाफ हो जो कि ताकतवर कुव्वतें थीं और कहीं पे भी वो डरे नहीं, झुके नहीं। अयाज मेलों के इफ्तिताह के मौके पर सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने शेख अयाज को खिराज अकीदत पेश किया। शेख अयाज एक बहुत बड़े सिंध के शायर गुजरे हैं, जिनकी शायरी हमेशा पीस पे है, मोहब्बत पे है, भाईचारे पे है और सबको साथ मिलाने वाली शायरी है। अयाज मेलों में शुरका के लिए महफिल अयाज का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक अपनी रौनाइयों के साथ शुरू हो चुका है। पहले रोज़ मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर के तैयार करदा मलबूसात में मॉडल्स के साथ साथ फिल्मी सितारे भी रैंप पर जलवागर हुए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्ज़ा।
ब्राइडल फैशन वीक के पहले रोज टॉप मॉडल्स ने लहंगे, गरारे, घाघरे, साड़ियां और फ्रॉक पहनकर रैंप पर जलवे बखेरे। दिलकश डिजाइन, अरूसी पहनावों पर तिल्ले और मोतियों का काम, उस पर चमचमाती ज्वेलरी पहने मॉडल्स थी के हूर परियां। शो की रौनकें उस वक्त अरूज पर पहुंच गयी जब मॉडल्स के झुरमट से नामवर फिल्मी सितारे नमूदार हुए। डिजाइनर फहद हुसैन और HSY के डिजाइन ने भी खूब हलचल मचाई। पहले रोज हिरा हानिया और अदाकारा महानूर की एंट्री हुई, जबकि उस्ताद हामिद अली खान के बेटे वली हामिद खान ने बतौर शो स्टॉपर शानदार परफॉर्मेंस दी। ब्राइडल वीक में आए शायकीन को जहां नित नए स्टाइल के मलबूसात देखने को मिले, वहीं खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनने पर बेपनाह खुशी भी हासिल हुई। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।